किस एज से चीनी दे देनी चाहिए, मीठा खिलाना शुरू कर देना चाहिए या उसके ऊपर भी कुछ चेक रखना चाहिए कि बच्चा मीठा ना खाए? देखिए, एक तो बहुत छोटे बच्चे उनके तो मैंने जब भी देखा हुँ। दाँत उनके मैंने खराब ही देखे हैं, क्योंकि वो टॉफ़ी इतनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ और ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये माँ-बाप के पैसे उठा-उठा के वो बाहर से चीज़ें लेके आ रहे होते इस शौक में। मेरा कोई लास्ट पेशेंट था 1 वीक पहले, 11 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हुई थी और उसका जो रिस्क फैक्टर था, क्योंकि ना इतना छोटा बच्चा है, ना वो स्मोक में था, ना उसको कोई स्ट्रेस फैक्टर है, तो पता चला कि वो एक्सेसिव यूज़ कर रहा है कार्बोनेटेड बेवरेजेस का, जिसको कोल्ड काली ड्रिंक्स। बोतल या सफ़ेद बोतल या बोलते हैं। तो आप ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी हड्डियाँ घोल देती हैं, बल्कि आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोनेट्स और मतलब इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो वो इट्स टोटली अनहेल्दी। किसी भी उम्र का जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी मीठा या लेस स्वीट एंड लेस फ्रूटी जूस वो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन और अच्छा है। खजूर का इस्तेमाल, शक्कर, गुड़ और उसके अलावा मतलब अगर शहद का इस्तेमाल कर लें तो नेचुरल जो मीठे स्वीटनर्स हैं, दैट्स क्वाइट फाइन। स्टीविया के पौधे के बारे में अक्सर बात होती है कि घर जी। में अगर आपने लगाया हो और आप उसके 2-4 पत्ते तोड़ें और हम्म। चाय के लिए जैसे वो कहवा बनाते पर हैं, तो मसला देखिए उसमें ना वो मीठा हो जवेरिया, जाता ये है यहाँ पे पाकिस्तान में कि हुँ। लोग जो हैं वो टेस्ट लाइक नहीं करते। जो बेसिकली जुबान हाँ। का चस्का है ना, वो लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। बचपन में तब वो एक था पॉपाई द सेलर मैन, उसके बाइसेप दिखा रहे होते स्पिनच थे खाता था और वो वो। स्पिनच खाता था, हाँ। एकदम से बाइसेप आ जाता था। मदर्स को, पेरेंट्स को हुँ। चाहिए कि वो बच्चे को बिठा के बताएं कि अगर ये पीस हैं तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, इससे आपकी आईज ब्राइट होंगी, फिर वो बताएं कि आपके इससे हैंड्स ब्राइट होंगे, आपकी टीथ के लिए ये अच्छा है। चिकन कबाब, फिश कबाब, इस तरह की चीजें वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मैश्ड और फिक्स करके उसमें स्पाइसेस कम रखे जाएं तो इजीली, मेरे ख्याल से अगर मजे का बना हो और अपने हाथ से बना हो तो बच्चे बिल्कुल खाते हैं। जो फ्लेवर्ड मिल्क है ना, अगर वो फ्रेश फ्रूट के साथ फ्लेवर्ड मिल्क है घर वाला, तो वो तो हमें पता है कि हमने क्या बनाया है। पर अगर बाहर वाला, तो उसमें यकीनन थोड़ा बहुत फ्लेवर ऐड किया होगा। लाइक कोई एज फैक्टर इस तरह का होता है कि इस एज से पहले आपने देना ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक बच्चे को? मेरा कहने का मकसद है कि ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ किसी उम्र में भी ये ठीक नहीं है। कोल्ड नहीं, ड्रिंक छोड़ बिल्कुल दें, भी। जो लोग पीते हैं छोड़ दें। जो लोग पीते हैं वो बिल्कुल छोड़ दें। सीजनल कितनी चीजें आई हुई हैं, वाटरमेलन मेलन आया हुआ है आजकल, खरबूजा वगैरह, आप उसको थोड़ा सा बना के उसमें थोड़ा सा आप मीठा ऐड करके और पानी बना के दे सकते हैं। ट्रू ट्रू। जी। और शुगर किस तरह से बच्चों की हेल्थ पे इफेक्ट करती है? क्या किस एज से चीनी दे देनी चाहिए, मीठा खिलाना शुरू कर देना चाहिए या उसके ऊपर भी कुछ चेक रखना चाहिए कि बच्चा मीठा ना खाए? देखिए, एक तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके तो मैंने जब भी देखा हुँ। दाँत उनके मैंने खराब ही देखे हैं, क्योंकि वो टॉफ़ी इतनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ और ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये माँ-बाप के पैसे उठा-उठा के वो बाहर से चीज़ें लेके आ रहे होते इस शौक में। तो अभी आप ये देखें कि मेरा कोई लास्ट पेशेंट था 1 वीक पहले, 11 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हुई थी और उसका जो रिस्क फैक्टर था, क्योंकि ना इतना छोटा बच्चा है, ना वो स्मोक में था, ना उसको कोई स्ट्रेस फैक्टर है, तो पता चला कि वो एक्सेसिव यूज़ कर रहा है कार्बोनेटेड बेवरेजेस का। यानी ये जो जिसको कोल्ड काली ड्रिंक्स। बोतल या सफ़ेद बोतल या बोलते हैं, तो आप ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी हड्डियाँ घोल देती हैं, बल्कि आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोनेट्स और मतलब इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो वो इट्स टोटली अनहेल्दी। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस रखें और इनिशियल स्टेज पे मीठा ज़रूर बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज़, ग्लैक्टोज़ यानी जो मिल्क शुगर्स हैं, उसके बाद फ्रुक्टोज़ जो कि हम फलों से शुगर हासिल करते हैं। फलों में नेचुरल शुगर्स मौजूद होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इवन किसी भी उम्र का जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी मीठा या लेस स्वीट एंड लेस फ्रूटी जूस वो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन और अच्छा है। खजूर का इस्तेमाल, शक्कर, गुड़ और उसके अलावा मतलब अगर शहद का इस्तेमाल कर लें तो नेचुरल जो मीठे स्वीटनर्स हैं, दैट्स क्वाइट फाइन। पर उसके अलावा अगर बड़ों में देखें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ हैं इस टाइम। चाय में चीज़ें सुक्राल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी में पॉइजन जा रहा होता है। उससे बेहतर है आप स्टीविया जैसा है कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर लें, इट्स क्वाइट बेटर एंड स्टीविया के फाइन। पौधे के बारे में अक्सर बात होती है कि घर जी। में अगर आपने लगाया हो और आप उसके 2-4 पत्ते तोड़ें और चाय के लिए जैसे वो कहवा बनाते पर हैं, तो मसला देखिए उसमें ना वो मीठा हो जवेरिया, जाता ये है यहाँ पे पाकिस्तान में कि है। लोग जो हैं वो टेस्ट लाइक नहीं करते। हुँ। अब एक साइड पे हम बता रहे हैं कि इस चीज़ के हेल्थ बेनिफिट्स हैं और सेकंड टाइम पे वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी चाय का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ओके। तो तो वो उनको यहाँ पे ना चाहिए वही चीनी जो बेसिकली जुबान हाँ? का चस्का है ना, वो लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो जब तक वो पूरा नहीं होता ना, वो तब तक कहते हैं कि हमारा मील कंप्लीट नहीं लेकिन है। ज़ुबान के चस्के को अगर बचपन से ही कंट्रोल किया जाए तो बड़े होके भी नहीं होगा, तो देखिए, बचपन आप से ही मुझे बचपन में लगता है। छोटे बच्चे को तो नहीं कहा जा सकता ना ब्लैक कॉफ़ी पियो, स्टीविया खाओ। अब बड़े होके जब इतनी बीमारियाँ होती है ना, तब पर मजबूरन वो इन चीज़ों पे स्विच अप कर नहीं, जाते हैं। एज़ यू सेड कि ऑर्गेनिक
चीजें, शहद है, हाँ, शक्कर है, हाँ, हाँ, उस हाँ। पे बच्चे को लेकर आएं कि हम देखिए चीनी छोटे वगैरह बच्चे उस को तरह आप से कभी ना भी दें। कहेंगी ना कि हाँ, आप उसका टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उसको प्यार से, फोर्सफुली नहीं, मोहब्बत से, हम्म। प्यार से आप उसको बिठा के। अच्छा फिर देखिए, आपको याद होगा व्हेन वी वर यंग, और इस और मतलब जब उसमें थे बचपन। बचपन में, तो तब वो एक था पॉपाय द सेलर मैन, उसके बाइसेप दिखा रहे होते स्पिनिच थे, खाता था और वो वो। स्पिनच खाता था, हाँ। एकदम से बाइसेप आ जाता था। फिर वो इसी तरह की, अब अभी मुझे लगता है इस तरह की ना हेल्दी एक्टिविटी बच्चों को दिखानी चाहिए, जिसमें बताया जाए एप्पल खा रहे हो तो आपका कलर ब्राइट हो रहा है, यानी वो आयरन हम्म। डेवलप करता है। इसी तरह से ना चीज़ों की इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकली मदर्स को, पेरेंट्स को हम्म। चाहिए कि वो बच्चे को बिठा के बताएं कि अगर ये पीस हैं तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, हम्म। इससे आपकी आईज ब्राइट होंगी। फिर वो बताएं कि आपके इससे हैंड्स ब्राइट हम्म। होंगे, आपके टीथ के लिए ये अच्छा हम्म। है। फिर अब बायोटीन है तो वो अगर नट्स वगैरह हैं तो उसमें ये बताएं, एग से लेके वो बता सकते हैं आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो हम्म। अच्छा, बच्चों को अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो और अब अगर तक उनको मुझे कॉन्सेप्ट के बगैर ये कहोगे ना कि ये पकड़ो और ये खाओ, तो वो कभी भी नहीं जबरदस्ती खाएंगे। नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ये कार्टून इतने अच्छे थे कि हाँ, जिस जो भी बच्चा पालक नहीं खाता था ना, वो पोपाई द सेलर को देख हाँ, के पालक थोड़ी बहुत उसने खानी चखनी तो जरूर शुरू कर हाँ, दी हाँ, थी कि वो हाँ, खाता तो मैं भी खाऊंगा। बिल्कुल तो देखिए ऐसे इस ही तरह है। की अगर और इस तरह की चीजें बने, आजकल तो बड़ा आसान है बनाना भी, बताना भी, बच्चों को सिखाना भी। जी। और जो माएँ हैं वो खुद से थोड़ी हम्म, कोशिश करें, ऑब्वियसली माओ को बेहतर पता होता है, तो वो हम्म, बच्चा खा लेगा। वेजिटेबल्स जैसे हमने बात की कि बच्चे निकाल निकाल के फेंक देते हैं खाने में से, वो गाजर है या कोई और चीज़ है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है इसके अलावा कि अगर कोई वेजिटेबल बच्चा नहीं खा रहा या बच्चा कोई मीट पसंद नहीं कर रहा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे, कोई हम्म। ऑल्टरनेटिव है या फिर कुछ किसी भी तरीके से खिलाना ज़रूरी है? देखिए चिकन कबाब, फिश कबाब, इस तरह की चीज़ें वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मैश्ड और फिक्स करके हुँ। उसमें स्पाइसेस कम रखे जाएँ, तो इजीली मेरे ख्याल से अगर मज़े का बना हो और अपने हाथ हुँ। से बना हो, तो बच्चे बिल्कुल खाते हैं और शौक से बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं। हुँ। और कोशिश करें कि जो बेकरी आइटम्स हैं ना, स्पेसिफिकली जो बाहर के कमर्शियल पराठे मिल रहे हैं, इस तरह की हाँ। चीज़ें हैं, वो बड़ा लाइक करते हैं, उसके साथ वो इजीली खा लेते हैं। पर ये कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ओबेसिटी, डायबिटीज़ और इस तरह के खतरात हुँ। लाक होते हैं, तो इन चीज़ों से भी परहेज़ हुँ। करना तो चाहिए। घर का ही जितना बन सके घर का बनाएँ, हाँ, हाँ, क्योंकि आज एग्ज़ैक्टली। शायद आज के पॉडकास्ट के बाद ख़वातीन पे प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो घर का खाना बनाएँ, घर का ही खाएँ, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे दूध नहीं पीते, और बचपन में आपको भी याद होगा कि अम्मा ग्लास पीछे-पीछे लेके फिरती हैं कि बेटा हाँ, प्लीज़ हाँ। दूध पी लो, हाँ, और हाँ, बच्चे नहीं पीते। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट हाँ। मिल्क, जी। तो माएँ वो उसको मिला के दे देती हैं कि बच्चा खुश होके पी लेगा। हुँ। ये क्या मिल्क की अफ़ादियत को कम कर देता है? देखिए जो फ्लेवर्ड मिल्क है ना, अगर वो फ्रेश फ्रूट के साथ फ्लेवर्ड मिल्क है घर वाला, तो वो तो हमें पता है कि हमने क्या बनाया है। पर अगर बाहर वाला है, तो उसमें यकीनन थोड़ा बहुत फ्लेवर ऐड किया होगा, हुँ। लाइक अब ये तो नहीं कह सकते, मैंने तो बहुत कम देखा कि स्ट्रॉबेरीज़, अगर स्ट्रॉबेरी है या मैंगो है तो हुँ। वो डला हुआ है, नहीं। उन्होंने, आपको पता है हर चीज़ आजकल कंटामिनेंट्स और इस तरह की चीज़ें और कलरेंट्स एडिटिव्स ऐड होते हैं, जो कि फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं, जो कि हुँ। इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और कहीं से भी उसको एक मतलब ठीक है, वो देखने की हद तक और कंज्यूम करने की हद तक अच्छा लगता है, पर उसके कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं है और ओके। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट लें और उसको योगर्ट में या मिल्क में आप ऐड करके उसमें चीनी वगैरह या फिर शक्कर वगैरह ऐड करके, हनी वगैरह ऐड करके आप दे सकते हैं, तो इट्स इट्स क्वाइट फाइन। ओके, तो जी। उसके लिए भी ये मैं बाहर बाकी की मतलब कोई भी फ्लेवर्ड चीज़ तरह मिल्क इज़ की। नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, उहुँ। लाइक स्पेसिफिकली इन स्कूल लंच बॉक्सेस। ओके। जैसे पेरेंट्स उसको तो मैं तो सिंपली बोलती हूँ, डब्बे वाला जूस, डब्बे वाला दूध, आई एम नॉट हाइलाइटिंग एनी कंपनी और हाँ। एनीवन, और उसके साथ आपने वो चीज़ें रख दी, तो आपने ठीक है उसको पिलाना है, आप घर का फ्रेश मिल्क या हुँ। दूसरा अगर पास्चराइज्ड मिल्क है, आप उसको वो दे सकते हैं। और हुँ। अगर फ्लेवर्ड देना है, तो फिर आप उसको फ्रूट सेपरेटली लेके उसमें ऐड करके और उसको एक अच्छी तरह से हुँ। ड्रिंक बना के दे सकते हैं। जी। ओके। तो जी। और इसके अलावा फास्ट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की हमने पहले भी बात की। कोई एज फैक्टर इस तरह का होता है कि इस एज से पहले आपने देना ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक बच्चे को, या कोई एज फैक्टर ऐसा होता है कि उसके बाद अगर थोड़ा-सा पी भी ले बच्चा कभी-कभार तो वो खैर है या मैंने पीना ही नहीं अक्सर चाहिए? बच्चे देखे हैं जो कहते हुँ। हैं, अभी कहीं खाने पे जाएँगे, किसी घर जाएँगे, तो वो सबसे पहले कहेंगे कि हमें बोतल दो। उसके काली बगैर हमने बोतल। खाना नहीं कंप्लीट करना और हम देख भी नहीं रहे। अच्छा, अच्छा, जिन ये बड़ी बच्चों को घर पे अनहेल्दी नहीं ना मिलती प्रैक्टिस है, ये बोतल। बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है। हाँ। और कई माएँ ये भी करती हैं कि वो बोतल ही लेती हैं, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके देती हैं, ताकि ना इतनी बोतल पी जाए, तो ये कोई ठीक है? बेटर नहीं, ठीक नहीं है। देखिए, आप क्या करें कि ना यहाँ पे हो ये क्या, ये मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़, ऐसे अनहेल्दी मार्केटिंग प्रैक्टिसेज़ हैं। अब देखिए, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और बुरी हुँ। चीज़ों को कहना चाहिए कि नहीं, बताना चाहिए बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। अब यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, जो चीज़ों के मतलब एडवर्टाइज़मेंट्स चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं,
बिल्कुल, क्योंकि बच्चे होते हैं साइलेंट ऑब्जर्वर्स। आप ज़िंदगी में जो भी करते हैं वो साइलेंटली बाद में बड़े होके भी वही कर रहे होते हैं, और चाहे उसके आप जितना बाद भी रोक लें उनको। और हाँ। उसके बाद खाने-पीने की भी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसको भी वो खामोशी से देखते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ किसी उम्र में भी ये ठीक नहीं है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक नहीं, छोड़ बिल्कुल दें, भी, जो लोग बिल्कुल। पीते हैं छोड़ दें। जो लोग पीते हैं वो बिल्कुल छोड़ हुँ, दें, हुँ, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो जो उनके बोन डिफॉर्मेशन हो सकती हुँ, है। मतलब देखिए, आप ज़िंदगी में एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप बीमारी को देख लें कि आपने बीमार रहना है, हुँ, या आपने ज़िंदगी हेल्दी गुजारनी है। हुँ, और हमारे देखिए पॉडकास्ट करने का मकसद भी ये है कि लोगों को हमारी तरफ से चीज़ें जाएँ कि हुँ, आप मतलब मोटिवेशन और एनकरेज कर रहे हैं हुँ, कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कैसे करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हुँ। ना। हमारे तो किसी भी घर पे जाओ ना, किसी भी रिश्तेदार के घर पे जाओ, तो जी। सबसे पहले आता है क्या? एक ब्लैक कलर की बोतल आ जाती है या आपको हाँ, कोई वो कोल्ड ड्रिंक मिल जाती हाँ। है, तो इतनी ये बल्कि वो प्रैक्टिस पिला के लोग कॉमन बड़ा है। फ़ख्र फ़ील करते हैं कि बोतल रखी है। मैं ये कहती हूँ कि यार नहीं, हुँ, आप कोई मिंट जूस रख दें, आप कोई हुँ, फ़ालसे का जो देखिए सीज़नल कितनी चीज़ें आई या हुई हैं। हुँ, वाटरमेलन मेलन आया हुआ है हुँ, आजकल, खरबूज़ा वगैरह, आप उसको थोड़ा-सा बना के उसमें थोड़ा-सा आप मीठा ऐड करके और पानी बना के दे सकते हुँ, हैं। पर ये मुझे इस कैफ़ियत की भी समझ नहीं आई कि ये पिलाने से अच्छा, आपने कोई आया है आप उसको पिलाएँ, कोई कुछ भी ना करें, आप लेमनेड बना दें। मिंट वाटर जिसको में हम ऐड शिकंजबीन कर दें, कहते हैं आम शिकंजी में। ज़बान में। हुँ, आप वो चीज़ दें जो अगले अगले के की लिए अच्छी हो। कम से कम, अगर उसको प्यास भूख लगी हुई है तो उसकी सेहत की, अच्छा कुछ ना करें, आप प्लेन वाटर दे दें उसको, अच्छा, उसको सादा कोल्ड ग्लास पानी दे दें। तो वो ड्रिंक। इट्स 10,000 टाइम्स तो बेटर मेहमान देन भी तो द बुरा ब्लैक मान ड्रिंक। जाते हैं ना कि हमें पूछी ही नहीं, बोतल ही पूछी नहीं, है। वो लोग असल में देखिए, अब ये दोनों तरफ से ना लोगों हुँ, को पता बताया जाता है बार-बार एग्ज़ैक्टली। कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हुँ, और इवन जो 10 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे-बच्चियाँ हैं, हुँ, कॉलेजेस, स्कूल्स के, हुँ, कॉलेजेस में जाने लगते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जाने लगते हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा ब्लैक जो ये है, अच्छा उनसे उसका प्रॉब्लम है, स्टंटेड ग्रोथ का मसला है, हाइट नहीं बढ़ती प्रॉपर हुँ, उनकी। उसके अलावा मेंटल क्लैरिटी नहीं आती है, पढ़ाई पे उस तरह से वो फ़ोकस नहीं हो पाता। हाँ, फोकस नहीं कर पाते और वो अचीव नहीं कर पाते अपने गोल्स। तो हुँ, इसके इतने ज़्यादा हिडन नुकसानात हैं आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए, हुँ, कि अगर लोगों को बता दिया जाए तो लोग बिल्कुल जो है ना हुँ। हाथ जोड़ आज बता जाए। दिया है और जो लोग जिनको वाक़ई डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, भई हमें खाना नहीं हज़म होता अगर हम कोल्ड हाँ, ड्रिंक साथ ना पिएँ, हाँ तो जी। थोड़ा अपने डाइजेशन के लिए कुछ ले लें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल जी, छोड़ जी, दें ताकि जी। आसानी रहे।